कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। धर्म और कर्म। धर्म समझना सहज है, सरल है। कर्मों को समझना बहुत जटिल, कुटिल और उलझा हुआ है, क्योंकि धर्म तुरंत अनुभव में आता है। धर्म का फल तुरंत मिल जाता है। कर्म के परिणाम आने के लिए कभी 99,99,999 जन्म लग जाते हैं। कर्म के विषय में कोई नेम नहीं कि बीज आज बोया तो फल आ जाएगा। ये भी नेम नहीं कि बीज आज बोया तो फल तुरंत नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं। बीज को फल तुरंत भी आ सकता है और बीज को फल करोड़ों सालों के बाद भी आ सकता है। इसलिए व्यक्ति कर्म का बीज और फल का संबंध जोड़ नहीं पाता है, और तब उसके जीवन में आने वाली उलझनों के लिए, सुलझाने के लिए वो और किसी चक्र में उलझ करके रह जाता है। उसे लगता है कि नहीं यार, ये मैंने नहीं किया, ये कई ने किया है, ये मैंने नहीं किया, ये शकुनी ने किया है, ये मैंने नहीं किया है, ये तो किसी राहु केतु का परिणाम है, ये तो शनि की सड़ी साथी है, ये तो वास्तु का दोष है, ये मेरा दोष नहीं है, वास्तु का दोष है। मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे ग्रह बराबर नहीं है। और फिर इस भ्रांति में वो ग्रह की शांति करने में उलझ जाता है, स्वयं अशांत रहता है। दुनिया का कोई ग्रह अशांत नहीं है। बैठा है कि उनको ना पता है कि मुझे प्रवीण ऋषि का काम बिगाड़ना है, कि उनको ना पता है कि प्रवीण ऋषि का काम मुझे सुधारना है, ना उनको पता चलता है कि प्रवीण ऋषि मेरे शांति के लिए कोई यज्ञ कर रहा है। आदमी स्वयं के उलझा में उलझ करके मूल कारण को भूल जाता है कि ये कर्म है जो मैंने प्रमाद स्थान में रहते हुए राग द्वेष के कारण से बंधे हैं। और उन कर्मों को यदि मुझे समझना है कि कर्म कैसे काम करते हैं, दुनिया का एक अनूठा विज्ञान। कर्म की चर्चा करने वाले बहुत दार्शनिक मिल जाएंगे, लेकिन कर्म का समग्र स्वरूप यदि जानना हो, समझना हो और सुलझना हो तो प्रभु महावीर के अलावा और कोई नहीं है। कर्म एक विज्ञान है। कर्म जड़ है। जैसे किताब जड़ है वैसे कर्म जड़ है। जैसे मैं किताब के पन्ने पर क्या लिखना, ये किताब का पन्ना तय नहीं करता है, मैं तय करता हूं। मैंने किताब कहाँ रखनी, ये किताब मुझे नहीं बताती है, ये मैं तय करता हूं कि किताब कहाँ रखनी है। वैसे कर्म किताब है, इसको मैंने कहाँ रखना, कैसे रखना है, इसको कैसे रखा जा सकता है, इसकी टेक्निक यदि मुझे पता हो तो मैं किताब के साथ सही तरीके से काम कर सकता। मुझे पता नहीं हो कि किताब को किस टेक्निक से उठाया जाता है। जैसे साउंड सिस्टम है,
अभी साउंड सिस्टम की जो सिस्टम की पूरी टेक्नोलॉजी जानता है, वही जानता है कि आवाज को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। टेक्नोलॉजी पता हो तो उसका सही यूज किया जा सकता है, और केवल अपने पास सिस्टम हो, उसकी टेक्नोलॉजी पता ना हो तो कुछ काम नहीं कर पाते। वैसे कर्म की सिस्टम तो सबके पास है, लेकिन उस कर्म की टेक्नोलॉजी पता नहीं है। और जिनको टेक्नोलॉजी पता हो जाती है, वो सिस्टम का बहुत बढ़िया उपयोग कर लेते हैं। वो ऐसे कर्म बांध लेते, ऐसे कर्म बांध लेते, ऐसे कर्म बांध लेते हैं कि पूरी दुनिया खुश हो जाती है। जिनको कर्म की टेक्नोलॉजी पता है, वो ऐसे कर्म का बंध करते हैं कि जिसके कारण से वो भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, दूसरों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। और जिनको कर्म की टेक्नोलॉजी पता नहीं होती है, वो अनजाने में ही ऐसे कर्म कर जाते हैं कि स्वयं भी परेशान हो जाते हैं, पूरी दुनिया को परेशान कर जाते हैं। जिसको कर्म की टेक्नोलॉजी पता चली और जो कर्म का मास्टर टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, वो तीर्थंकर हो गए। उन्होंने ऐसा कर्म बांधा तीर्थंकर नाम कर्म कि पूरे विश्व के जगत के सारे जीव खुश हो गए। और जिनको ये टेक्नोलॉजी पता नहीं, वे कभी रावण बन करके जीते, कभी आतंकवादी बन करके जीते, कभी गुंडा बन करके जीते। स्वयं भी परेशान होते, दूसरों को भी परेशान करते। और उनको लगता है कि इस रास्ते से मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन सुखी हो नहीं पाते। भावनाएं उनकी बड़ी अच्छी होती है। किसी का भी लक्ष्य नहीं होता कि मैं नरक में जाऊं, लेकिन नरक में नहीं जाने की इच्छा नहीं होना और नरक की जाने के सिस्टम में नहीं जुड़ना, ये दो बातें हैं। नरक जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में नरक जाने का बना रहा हूं, सिस्टम में वही बना रहा हूं, उसी रास्ते पर चल रहा हूं, तो मेरी इच्छा कोई काम में नहीं आएगी। यदि नरक नहीं जाना है तो नरक की सिस्टम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ये वही समझ पाता है जिसको पता है कि कर्म की सिस्टम कैसी बनती है। विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान जो परमात्मा ने दिया है, वो कर्म विज्ञान। जिस कर्म विज्ञान को विश्व के सामने प्रस्तुत करना एक चुनौती है, चैलेंज, एक अपॉर्चुनिटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सारे छोटे छोटे शब्द हैं। यदि सच में कोई कर्म विज्ञान को समझ ले और कर्म विज्ञान को समझा दे तो उसको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ कर्मा जो है वो केवल अट्रैक्शन का नहीं, डिस्ट्रैक्शन भी होता है। डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। और जो सच में परमात्मा के कर्म विज्ञान को जानता है वो इस बात को भी महसूस करता है कि मैं दूसरे के भी कर्म चेंज कर सकता हूं, दूसरा भी मेरे कर्म चेंज कर सकता है। एक का कर्म दूसरे के काम में नहीं आता है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे के कर्म को चेंज कर सकता है, सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हम अपने कर्म किसी को दे नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर्म कर सकते हैं कि सामने वाले के कर्म चेंज हो जाए। ये चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं।
डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर कोई पेशेंट की बीमारी अपने पास नहीं लेता है, ना अपना स्वास्थ्य पेशेंट को देता है। वो तो केवल ऐसी ट्रीटमेंट देता है कि पेशेंट की तबीयत ठीक हो जाए। अभी अलग बात है कि कहीं नीम हकीम के पास पेशेंट चला जाए तो जान खतरे में चली जाती है। इसलिए नीम हकीम से इलाज कराने के बजाय नहीं इलाज कराना कई बार बहुत अच्छा होता है। वैसा ही कर्म का मामला है। कर्म दूसरे के चेंज कर सकते हैं, दूसरा भी मेरे कर्म चेंज कर सकता है। ये परमात्मा का एक सबसे बड़ा अनूठा उद्घोष जिसको हमने भुला दिया है। परमात्मा कहते हैं कि तू दूसरे के कर्म तोड़ नहीं सकता है, लेकिन उससे तोड़वा सकता है। तो दूसरे के लिए कर्म बांध नहीं सकता है, लेकिन दूसरे को अच्छे कर्म बंधवा सकता है। एक पल के लिए महसूस करिए ना, ये चला हुआ अनुष्ठान, ये संघ का नियोजन, ये श्रद्धालुओं ने दिया हुआ सहयोग, इसके माध्यम से कितने लोगों के पुण्य कर्मों का बंद हो गया है। वे लोग अपना पुण्य कर्म उनको नहीं दे सकते, लेकिन पुण्य कर्म बंधवा सकते हैं। और जिस समय कोई किसी का पुण्य कर्म बंधवाता है तो उसका पुण्य अनंत हो जाता है। जब कोई किसी को पाप कर्म का बंध कराता है तो उसका पाप अनंत हो जाता है। इसलिए अनुष्ठान और ऐसी एक अनूठी परमात्मा के कर्म विज्ञान का एक अनूठा आराम विद्या का चला हुआ कार्यक्रम सीक्रेट ऑफ कर्मा के ट्रेनर जो शायद पहली बार इतनी ह्यूज नंबर्स में, ऐसे करीबन अंडर ट्रेनिंग में तो 1000 है, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ करीबन 400 लोग यहाँ पहुंच रहे हैं जो सीक्रेट ऑफ कर्मा के ट्रेनर बने हैं। और उसमें वो भी है जिन्होंने जन्म से प्रभु महावीर को कभी जाना नहीं। ऐसा एक कर्म का विज्ञान और उस कर्म विज्ञान का इस भाव के साथ आराधना करें कि प्रभु मैं कर्म का मालिक बन जाऊं, कर्म का गुलाम न रहूं। देशना इसलिए नहीं है, कर्म भोगने के लिए परमात्मा के यहां कर्म विज्ञान नहीं है। कर्म भोगने के लिए संसार होता है, कर्म तोड़ने के लिए जिन शासन होता है। कर्म के फल भोगने के लिए नरक, तिरंच और बाकी गतियां होती है, लेकिन कर्म को चेंज करने के लिए धर्म होता है। एक महीना सुंदरी जैन धर्म के सूत्र को जानकर श्रीपाल को भी कुष्ठ रोग से मुक्त करती है और 700 कुष्ठ रोगियों को भी कुष्ठ रोग से मुक्त करती है। ये टेक्निक है, इस टेक्निक को समझना चाहिए। पूरी नगरी महामारी से ग्रस्त है और अर्चना देवी महल के छत पर पहुंचती है क्योंकि उसके मातृ मंदिर में शांतिनाथ परमात्मा विराजमान है। संपन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नं
स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ। आरंभ पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसी थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली। डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो, ये आज सही सलामत है और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा और तभी से मैं टीटीपी अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ। आरंभ पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।